हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी लर्निंग। आज हम अमृता की कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कुछ करके दिखाने का इरादा लेकर पति संग निकली हुई अमृता ने घर की ओर वापस पलटकर नहीं देखा। पहनने को सिर्फ 2 साड़ी थी, साथ में एक छोटा बच्चा। इस ठंड के मौसम में बिस्तर के नाम पे सिर्फ एक चादर था। रात में दोनों पति पत्नी बच्चे को बीच में सुलाते ताकि उसे ठंड न लग जाए और खुद भी साड़ी ओढ़कर सो जाती। खाने को सामान नहीं था, पर हिम्मत भरपूर थी अमृता के पास। पिता की दी हुई चांदी की पायल थी, उसे बेचकर 2-4 दिन खाने का बंदोबस्त किया। पति को पास में ही बिल्डिंग में खिड़कियों पर कांच लगाने का काम मिल गया था। उसे रोज़ाना 35 रुपये मिलते थे। जिस बिल्डिंग में उसे कांच लगाने का काम मिला था, उसी बिल्डिंग में रहने की जगह भी मिल गई। जब पति दिन का 35 रुपये कमा कर घर लाता तो अमृता को ऐसे लगता जैसे कि लाखों के बराबर है। खाली वक्त में अमृता ने भी आजू बाजू में रहने वाले छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी ज़िंदगी मानो जैसे चलने लगी। कुछ समय बाद अमृता के पति को एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई, जिसमें उसकी पति की तनख्वाह 1200 रुपये महीना हो गई। मानो जैसे ज़िंदगी एक बार फिर पटरी पर दौड़ पड़ी। अमृता ने भी धीरे धीरे अपनी गृहस्थी को जमाना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करने लगे, पैसा कमाने लगे। आस पड़ोस के लोग ये देखकर उनकी सराहना भी करने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अमृता फिर से माँ बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। घर में एक छोटा नन्हा मेहमान जो आने वाला था, अब लग रहा था अमृता को हो जाएगा उसका भी परिवार पूरा, जैसे हम 2 हमारे 2। पर किस्मत का तो सबसे पसंदीदा खिलौना ही थी अमृता। किस्मत भी ऐसे पलटी खाई कि अमृता के सारे सपने टूट से गए। 8वें महीने में उसे पता चला कि उसके होने वाला बच्चा पेट में पलट गया है। डॉक्टर के मुताबिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी चल रही थी। अब ऑपरेशन के लिए 20 से 25 हज़ार का खर्चा कहाँ से आता। सबसे मदद मांगी, सबके आगे हाथ फैलाए, पर कहीं कुछ ना हुआ। किसी ने मदद नहीं की। सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई अमृता बिना सिफारिश पहचान के कुछ भी ना हुआ और डिलीवरी का वक्त नज़दीक आता जा रहा था। आखिरकार में अमृता के पिताजी ने आकर अमृता को अपने साथ ले गए। समय गुजरता जा रहा था। अमृता को हर वक्त एक डर सा खाया जा रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके पति और बच्चे का क्या होगा। आखिर में डॉक्टर ने जवाब दिया, 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन ना हुआ तो माँ और बच्चे दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पेट में पलट जाने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बच्चे का पेट में ही दम घुटने लगा। ऑपरेशन जल्द ही कराना था। अब आगे क्या होगा ये आप तीसरे पार्ट में देखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एसपी लर्निंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।